तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है जिस कारण हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये सारी कंपनी आपको प्रेशर में देखने को मिल जाए। देखो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सभी चीज़ें न्यूज़ हैं, तो उस बेसिस पे आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है, बट किसी भी तरह का गारंटी या रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ले लो, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में। पहली कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो। अब इंडिगो की दोस्तों बात करें तो जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिलती है तो इंडिगो का शेयर ऑटोमेटिक आपको नीचे जाता हुआ दिखता है। इससे पहले भी इंडिगो आपको भयंकर गिरता हुआ दिखा था और 52 वीक लो तक भी जाता हुआ दिखा था, और उस टाइम गिरावट लगभग 6% तक की देखने को मिली थी। और वहाँ पर गोल्डमैन सैच ने कंपनी के जो अर्निंग एस्टिमेट है उसको भी शार्पली कट किया था। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिली थी। $100 के भी ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइस निकल गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एविएशन इंडस्ट्री में सबसे जो मेन खर्चा होता है वो ऑयल के प्राइसेस ही होते हैं, और ऑयल का प्राइसेस का बढ़ना एविएशन इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घाटे का सौदा रहता है। और इससे पहले जब ऑयल के प्राइसेस में शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली थी तो इंडिगो का शेयर में शार्प गिरावट भी देखने को मिला था, और अर्निंग्स एस्टिमेट भी कट होती हुई देखने को मिली थी। और कल के दिन हमें जो न्यूज़ देखने को मिली है उस न्यूज़ के वजह से ऑयल के प्राइसेस वापस से आपको तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ चुके हैं और $100 को क्रॉस भी करते हुए नज़र आए हैं। अब न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस का प्रपोजल वॉर को ख़त्म करने के लिए। अगर ऐसी ही सिचुएशन कंटिन्यू रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगातार बंद रहा, तो सप्लाई इश्यूज़ तो हमें देखने को मिलेंगे ही, और ऑब्वियस सी बात है इससे ऑयल पे प्रीमियम बढ़ेगा, जिस केस में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया हाई रेट पे क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करेगी। और इससे सबसे तगड़ा जो असर आएगा वो सबसे पहले एविएशन इंडस्ट्रीज़ में ही दिखेगा, और इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिगो, ऑब्वियस सी बात है इसको तो इससे नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लाइट तो यही चला रही है, 60% से ऊपर का मार्केट शेयर है, और मिडिल ईस्ट में लगातार इनके प्लेन्स जा नहीं रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पर बिजनेस डिस्टर्ब है कंपनी का। और डोमेस्टिकली जो फ्लाइट कंपनी का चल रहा है वहाँ से भी अगर कंपनी को ज़्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कंपनी को एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा अर्निंग्स में। तो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको इंडिगो प्रेशर फेस करती हुई दिख जाए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी के शेयर में भी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी। गिरावट का नंबर लगभग 4.5% तक था, और सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं, मुथूट फाइनेंस के अलावा मनप्पुरम फाइनेंस में भी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों कंपनी गोल्ड फाइनेंसिंग का रोल प्ले करती है, और जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा करता है, और जब भी गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो ये कंपनी का बिजनेस खराब करता है। तो गोल्ड के प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, जिस कारण मुथूट फाइनेंस का शेयर आपको 4.5% तक गिरता हुआ दिखा था बीच में। और कल के दिन की बात करें तो कल का दिन भी गोल्ड फ्यूचर्स आपको गिरता हुआ ही नज़र आया है, और इस गिरावट का जो नंबर है वो लगभग 2.5% है। तो गोल्ड का फ्यूचर फिर से आपको गिरता हुआ दिखा है, तो एक्सपेक्टेड है कि मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गोल्ड के गिरते प्राइसेस की वजह से फोकस में दिख सकती है, जैसा कि इससे पहले हमें देखने को मिला था 23 मार्च को, जब गोल्ड का प्राइसेस शार्पली क्रैश किया था, तो वहाँ पर मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस भी क्रैश की थी, क्योंकि इससे कंपनी के बिजनेस में इफेक्ट आ सकता है। और अभी हाल ही में कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रही थी, और यहाँ पर अगर कोई एक छोटी से नेगेटिव न्यूज़ अगर आती है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स को एक रीज़न मिल जाएगा प्रॉफिट की बुकिंग करने का, और कंपनी के बिजनेस के स्लोडाउन से रिलेटेड अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो
प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटीज़ तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी कारण अभी हाल ही में जो गिरावट हुई है वो गिरावट का नंबर 52 वीक हाई से डबल डिजिट तक जा चुका है मुथूट फाइनेंस के शेयर में। तो हो सकता है कि गोल्ड फ्यूचर्स के गिरने की वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में दबाव आपको देखने को मिल जाए। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कंपनी है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसके अलावा अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये कंपनी है रिफाइनरी। पिछला हफ्ता कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्टेबल रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिली थी तो गिरावट भी ज़बरदस्त देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले हफ्ते सीज़ फायर की अपडेट बहुत ज़्यादा सुनने को मिली थी। पिछले हफ्ते का यही हफ्ते की बात हो रही है, सीज़ फायर की अपडेट काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिली थी, और सीज़ फायर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट दिख रहा था। बट जैसा कि मैंने बताया आपको, ईरान ने जो रिजेक्ट कर दिया है यूएस के प्रपोजल को वॉर को एंड करने को लेकर, इस कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापस से तेज़ी आ चुकी है और $105 क्रूड ऑयल का प्राइस जा चुका है। और इस कारण जो रिफाइनरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ये रिफाइनरी है, ये $1 से भी अगर क्रूड ऑयल ऊपर ले, मतलब मान लो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $100 है, ठीक है, $100 मान लो पर बैरल, वो अगर $101 तक चल जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो इबिट्टा है उसमें करोड़ों का नुकसान होता है। तो इस वजह से जब भी रिफाइनरीज क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस को देखती है तो ऑटोमेटिक इसके शेयर में प्रेशर दिखता है। तो इस कारण अभी जैसे यूएस और ईरान की लड़ाई शुरू हुई है तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज अच्छा खासा आपको पिटती हुई दिखी है। हो सकता है कि ये बढ़ते प्राइसेस की वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी पिटती हुई दिखे, क्योंकि बाजार की जो सेंटिमेंट है वो अच्छी नहीं है, नेगेटिव ही है इस वजह से। बाकी इसके अलावा एक और कंपनी है जो कि इसी न्यूज़ की वजह से डैमेज फेस कर सकती है, और वो कंपनी है IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी कंपनी रिफाइनरी है और ये भी कंपनी को क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइस हर्ट कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसके बिजनेस से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है। कल के दिन बाजार अगर गिरता भी है तो ये सारी कंपनी स्टेबल कर सकती है थोड़ी बाजार को। इसमें पहली कंपनी है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस को जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो एक्विजिशन से रिलेटेड निकल के आ रही है, और इस कारण इनका जो ADR है वो आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी देता हुआ नज़र आया है US मार्केट में। और इस चीज़ को सबसे पहले समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस ने 2 मेजर एक्विजिशन का प्लान किया है इन US, जिसमें एक कंपनी है जिसको एक्वायर ये कंपनी करने वाली है, उसका नाम है ऑप्टिमम अचीव होल्डिंग्स एंड स्ट्रेटजिक ग्लोबल्स। और इसको जो एक्वायर ये कंपनी करेगी, इसके लिए लगभग $665 मिलियन का खर्चा कंपनी को करना पड़ रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसी में ये एक्विजिशंस आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा। और दूसरी जो कंपनी है उसका नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, उसके लिए कंपनी $95 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है इस एक्विजिशंस को कंप्लीट करने के लिए, और इसकी भी एक्सपेक्टेड है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग क्वार्टर्स में ही ये एक्विजिशंस भी कंप्लीट होती हुई नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा इन्फोसिस को एक और न्यूज़ भी इम्प्रेस कर सकती है, और वो न्यूज़ ये है, डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट फिर से आपको स्ट्रांग होता हुआ दिख चुका है। अभी सीज़ फायर की न्यूज़ की वजह से डॉलर वीक हुआ था, बट ईरान ने जैसे ही सीज़ फायर के अनाउंसमेंट को रिजेक्ट किया उसके बाद वापस से डॉलर स्ट्रांग हो चुका है और रुपीज़ डिप्रिशिएट कर चुकी है। और ये चीज़ इन्फोसिस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उनका मेन इनकम जो है वो डॉलर में ही होता है और रुपीज़ में उनके मेन एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस वजह से उनके जो पैसे हैं वो ज़्यादा बचने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों से और भी कई सारी जो टेक कंपनी है, लाइक TCS की बात कर लें, SL टेक की बात करें, उसके अलावा बात कर सकते हैं विप्रो जैसी कंपनीज़ के बारे में। इन सारी कंपनीज़ को भी आपको कल के दिन लाइमलाइट मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है रुपीज़ के अगेंस्ट। बाकी ये न्यूज़ मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है, बट IT कंपनी से खुश रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हमने कवर किया वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।